लोग हमसे जोड़ लीजिए। नमो हरिहंताण, नमो सिद्धाणं, नमो वायरियाणं, नमो उवझायाणं, नमो योगे सव्यसाहूरम्। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला हूँ। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर में मेरा विश्राम नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक, पर परिणति से अप्रभावी हूँ। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। इस प्रकार हमने यहाँ पर इसका पाठ पूर्ण किया। कल हमने कक्षा में एक नया पाठ प्रारंभ किया था जिसका नाम था सात तत्व संबंधी भूल। जब तक हमें सात तत्व समझ में नहीं आएंगे, वास्तव में सात तत्व समझने के लिए सात तत्व संबंधी भूल इस जीव की निकलनी चाहिए। इसीलिए हम ये पाठ यहाँ पे बराबर पढ़ रहे हैं। बात तो सीधी सच्ची सी ये है कि हमें भूलों में पढ़ना नहीं है, हमें तो सात तत्वों का श्रद्धान करना है। लेकिन सात तत्वों के श्रद्धान करने में ये अड़चन हमें आ रही है कि हमें इनका स्वरूप ही नहीं पता। हम किसी को भी कुछ भी मान बैठे हैं, इसी के कारण इनका स्वरूप समझना जरूरी है। एक तरीके से पॉजिटिव चीज चाहिए तो नेगेटिव भी जाननी चाहिए कि इसका स्वरूप ऐसा नहीं है, ऐसा है। मतलब अगर हम बाजार में कोई फल सब्जी लेने जा रहे हैं, हम कोई भी फल बराबर लेने जा रहे हैं, जैसे बाजार में बड़ा चलता है कि काली मिर्च में पपीते के बीज मिला के लोग बिजनेस करते हैं। बाहर में जाओगे तो नकली चीनी बराबर बहुत मिलती है, नकली चीनी में थर्माकोल बराबर मिल जाता है, उसको किसी तरह काम कर देंगे। अगर हमें असली की पहचान ही नहीं है तो हम तो नकली में ठगे जाएंगे ना। इसीलिए असली की पहचान भी होनी चाहिए और नकली की भी पहचान होनी चाहिए कि ये नकली है और ये असली है। कौन से सात तत्व हैं और कौन से सात तत्व नहीं है, अर्थात सात तत्व संबंधी भूले क्या हैं हमें ये भी पता होना चाहिए, और सात तत्वों का स्वरूप क्या है हमें ये भी पता होना चाहिए। इसीलिए हम इस पाठ को यहाँ से बराबर देख रहे हैं। आप सभी से अनुरोध, अगर आप सभी अपना कैमरा ऑन कर सकते हो तो अपना कैमरा ऑन करके ही बैठे। पता नहीं मुझे रोज अनुरोध क्यों करना पड़ता है, अगर आप सभी सही है तो बराबर ऑन कर ही सकते हैं बराबर। हम अपने पाठ पे वापसी बराबर आते हैं। सात तत्व हैं जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निजरा और मोक्ष, जिसमें से हम जीव अजीव तत्व संबंधी भूल के संदर्भ में कल चर्चा करके आए थे। आज हमें बाकी तत्वों की चर्चा बराबर पूर्ण करनी। चलिए, जीव अजीव की हमने चर्चा की थी कि जीव को अजीव मानना और अजीव को जीव मानना, यही जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है। अब उस विषय को दोहराऊंगा तो वापसी जीव अजीव संबंधी भूल ही देखनी पड़ेगी। इसलिए बिना रिपीटेशन किए अगले विषय की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है आश्रव तत्व संबंधी भूल। सबसे पहले तो हमें आश्रव पता होना चाहिए कि आखिर आश्रव कहते किसे हैं।
तभी तो हम उस संबंधी भूल समझ पाएंगे बराबर। आश्रव क्या है वास्तव में? आश्रव है कर्मों का आना। और कर्मों का आना माने चाहे कोई से भी कर्म हो, यहाँ पे ये तो बात की ही नहीं गई है कि शुभ या अशुभ। बस जो भी कर्म है, जब भी वो कर्म आ रहे हैं तो भैया उससे जीव को दुख ही मिलने वाला है, नियम है नियम। कोई सा भी कर्म क्यों ना हो। कर्म आश्रम दो प्रकार का हो सकता है, शुभ आश्रम अशुभ आश्रम। क्या यहाँ पे ये लिखा आश्रम में? नहीं, यहाँ पे अभेद लिखा आश्रम, बस। शुभ अशुभ का भेद नहीं है। अरे हर प्रकार का आश्रव कैसा है? बुरा ही है। चाहे वो अशुभ हो चाहे वो शुभ हो, दोनों खाता किस कहाँ खोले हैं? दोनों दोनों आश्रव के अंदर ही अपना खाता खोले हैं। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया कर्मों का आना, किसी भी प्रकार के कर्म, मतलब हमारी बुराइयों से तो बुरे कर्म आ ही रहे हैं, लेकिन हमारे अच्छाई से भी कर्म ही आ रहे हैं। हमारी अच्छाई से हमें मोक्ष नहीं मिल रहा। हम किससे कैसा बोलते हैं, किससे कैसा व्यवहार करते हैं, हम तो सबसे अच्छे से बोलते हैं, हम रोज स्वाध्याय करते हैं, हम रोज पूजा पाठ करते हैं, तो भैया इन सब चीजों से भी कर्म ही हो रहा है। इन सब चीजों से भी आश्रव ही हो रहा है। और कहा जाता है भैया आश्रव दुखकार घनेरे, कि आश्रव कैसे हैं? दुखकार हैं और छोड़ने योग्य हैं। जो चीज गंदी होती है, जिससे जो कर्म है, कर्म कर्म कभी अच्छा हो ही नहीं सकता ना। जब भी जीव मोक्ष में जाएगा तो कर्म सहित जाएगा, कर्म रहित जाएगा? कर्म रहित। कर्म रहित जाएगा नहीं, शुभ कर्म तो लेके जाएगा ना। शुभ नहीं, कर्म वो भी छोड़ के जाने पड़ेंगे। वो भी वो भी आश्रव है। वो भी आश्रव है। जीव की भूल यही सबसे बड़ी है कि आश्रव को आश्रव समझता नहीं है। आश्रव करता है और समझता है कि भैया ये तो संवर नजरा हो रही है ऐसा तो। मतलब पाप को तो पूरी दुनिया पाप कहती ही है, लेकिन जो पुण्य है, उस पुण्य को पाप कौन कहता है? मुक्तसार में लिखा बहुत विरले जीव हैं जो पुण्य को भी पाप कहते हैं। तो ज्ञानी ही है जो आश्रव को आश्रव देखते हैं। हम तो भैया आश्रव को आश्रव देख ही नहीं पाते। दो प्रकार के आश्रम है, शुभ आश्रम अशुभ आश्रम। अशुभ आश्रम को बुरा माना, शुभ आश्रम को माना कि भैया ये आश्रम नहीं है, इससे तो मोक्ष मिलेगा, मोक्ष। कितनी पूजा करें तो मोक्ष मिलेगा। क्वेश्चन करवा रहे हैं, कितने घंटे विधान में बैठे, कितने उपवास करें, कितनी भक्ति करें, कितना दान दें कि मोक्ष मिल जाए। अरे ठगे जाएंगे ठगे। इसको करेंगे और मानता क्या, सबसे बड़ी भूल इस जीव की यही है कि इन सबको करके मानता है कि भैया मुझे मोक्ष मिल रहा है। मोक्ष मिल रहा है माने मेरे कर्मों की संवर निर्जरा हो रही है, मेरे कर्म इससे रुकते हैं। अरे कर्म रुकते नहीं, कर्म आते रहते हैं। देखो ये क्या लिखा है सबसे पहले पॉइंट में, आश्रव को दुख रूप ना मानना। आश्रव को दुख रूप ना मानना मतलब कर्म को दुख रूप ना मानना, कर्म को अच्छा मानना। कर्म अच्छे हैं नहीं, कर्म तो बुरे ही होते हैं बराबर। दूसरा बिंदु दिया, प्रकट दुख देने वाले हैं फिर भी उनकी सेवा करता है। प्रकट दुख देने वाले हैं, प्रकट आश्रव है आश्रव। कर्म जो भी है हर समय दुखी देने वाला है, हर समय आकुलित ही करने वाला है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। कोई भी कर्म हो, जीव को दुखी ही करने वाला है, क्योंकि प्रकट मतलब आश्रव के संदर्भ में समय सार में लिखा कि आश्रव जो है छोड़ने योग्य है, हे है। क्यों लिखा? क्योंकि भैया हर समय दुखी देता रहता है। सबसे बड़ी बात है, हमें पता नहीं कि दुख देता है लेकिन देता है। घर में छोटा बच्चा हो और चक्कू से खेल रहा हो, उसको तो बड़ा मजा आ रहा है चक्कू से खेलने में, लेकिन क्या हम उसे चक्कू से खेलने देंगे? क्यों? उसको तो मजा आ रहा है खूब। और उससे चक्कू छीने तो रोता है वो, और चक्कू से खेलने में मजा आता है उसे। तो भी उसके मम्मी पापा उसे चक्कू छीनते हैं। क्यों? रीजन? उसके लिए घातक है ना। उसके लिए घातक है। उसको इतना ज्ञान नहीं है, अब इसको पता नहीं है कि अगर अभी तो वहां से पकड़ा हुआ है, बाई चांस उल्टी साइड से पकड़ लिया तो, और हाथ में कट लग गया तो उसको तो मजा आ रहा है। ऐसे ही हमें आश्रम में मजा आ रहा है, लेकिन ज्ञानी जन कह रहे हैं भैया नहीं, इसमें मजा नहीं है। हम भी उस बच्चे की तरह हैं, हमें तो खूब मजा आ रहा है। कोई इस पे आघात करके तो देखे,
छोटे बच्चे से चक्कू छीन के देखो, रो रो के दहाड़े मार मार के रोएगा, मुझे वापसी वही दो, मुझे वही वापसी दो। ऐसे ही हमारे आचार्य हमें बार बार यही कह रहे हैं, भैया ये जो आश्रव है वो दुख का कारण है। नहीं, हम तो मानेंगे नहीं, हम तो रोएंगे कि आश्रव तो अच्छा है, आश्रव तो अच्छा है। तो भैया कर लो भूल फिर, ये आश्रव तत् संबंधी भूल है कि जो प्रकट में दुख दे रहा है, वो चक्कू उसको प्रकट में दुख दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको ये मानना कि भैया इससे मुझे सुख मिलता है। 1 घंटे की क्लास के बाद बोलो कैसा लगता है? अच्छा या बुरा? देखो बुरा बोलोगे तो फंस जाओगे, मैं क्लास बंद कर दूंगा। फंस गए, अच्छा ही बोलना पड़ेगा। कुछ भी हो, प्रश्न ये नहीं है अच्छा या बुरे की। हमें जो भी लगता है, अगर हमें स्वाध्याय सुन के अच्छा लगता है तो बोलो क्या है वास्तव में? कर्म है। और कर्म क्या है? दुख का कारण है। मतलब कहीं ना कहीं कहना चाहते हैं भैया सब कुछ होगा, भूमिका के अनुसार होगा। कक्षा में आना होगा, मंदिर जाना होगा, पूजा होना होगी, सब कुछ होगा भूमिका के अनुसार। लेकिन श्रद्धान में ये बिठा के रखे कि भैया ये आश्रव है और दुख का कारण है, ये भी छोड़ने योग्य है, ग्रहण करने योग्य नहीं है। हे गे उपादेय के अंदर जब भी हम 7 तत्वों को डालते हैं तो आश्रव को कहाँ डालते हैं? में में डालते हैं। और बैक ऑफ द माइंड में कहाँ डालते हैं? उपादेय में डालते हैं। करने योग्य है। बोलते कुछ है, करते कुछ है। आगे कह रहे हैं शुभ राग को हितकर मानना। अशुभ की तो बात ही नहीं की, क्योंकि अशुभ को तो सब कैसा मानते हैं? बुरा मानते ही है। लेकिन शुभ राग को हितकर मानना ये आश्रव है। मतलब किसी जीव को बचाने का भाव आश्रव है। हाँ, किसी जीव को बचाना भी आश्रव है। हाँ भैया आश्रव है। क्यों आश्रव है? क्योंकि राग का भाव है ना वो। राग मतलब, राग तो राग है, अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन से ही हिंसा बराबर होती है। हिंसा की परिभाषा यही है कि राग भाव की उत्पत्ति होना, इसी का नाम हिंसा है। राग भाव की उत्पत्ति नहीं होना, इसी का नाम अहिंसा है। तो भैया जिससे भी आश्रव होता है वो सब बुरा है। शुभ राग को हितकर मानना ये इस संबंधी भूल है। फिर कह रहे हैं कारण की भूल। दुख रूप कारण को सुख रूप लगना, है तो ये दुख रूप, और मानते कैसा है इसको? मानते हैं इसको सुख रूप की। इससे ही मुझे अल्टीमेट सुख तो भैया मुझे इसी से मिलता है, सारा आनंद इसी में है, बाकी सब तो दुख ही दुख है। विधान करके वास्तव में कोई हमें शाबाशी दे या ना दे, लेकिन हम अपने आप की पीठ खुद थपथपाते हैं। या आज कुछ महान काम कर कर आए हैं। आत्माराम तुकाराम भिड़े की तरह अपना कॉलर खुद ऊंचा कर लेते हैं। मैं ही हूँ भैया सब कुछ, मैंने ही सारा काम बराबर किया है, मैं ही सबसे बड़ा धर्मात्मा हूँ, मैं ही सबसे ज्यादा उपवास बराबर करता हूँ, बाकी सब तो निठल्ले हैं, बाकी कुछ करते ही नहीं बराबर। ये देखिए आप सब अपने घर में भी देखना, बैक ऑफ द माइंड में कहीं ना कहीं ये थॉट नहीं है कि हम सबसे बड़े धर्मात्मा हैं। सोचना, घर में जितने भी मेंबर हैं, और उनमें जिस समय आप कक्षा अटेंड करते हो उस समय, और जिस समय मैं भी पढ़ा रहा हूं, तो क्या ये हमें बैक ऑफ द माइंड में नहीं लगता कि भैया हमसे बड़ा धर्मात्मा और कोई नहीं है? बाहर देखो बच्चे टीवी देख रहे हैं, वो किसी और काम में लगे हैं, और मैं देखो धर्म पढ़ रहा हूँ, मैं धर्म पढ़ रही हूँ, मैं ही सबसे बड़ी धर्मात्मा, मैं ही सबसे बड़ा धर्मात्मा। ये हमें लग सकता है, और लगता है तो समझना आश्रव तत् संबंधी भूल है, क्योंकि हम उसको सुख का कारण मान रहे हैं जो दुख का कारण है। ये बताओ हमारे मुनिराज को ग्रंथ लिखने में ज्यादा मजा आता है या अपनी आत्मा में जाने में ज्यादा मजा आता है? आत्मा में जाना। चलो हमारे आचार्यों को आहार करने में या 28 मूल गुणों के पालन करने में ज्यादा मजा आता है या आत्मानुभव करने में मजा आता है? आत्मानुभव, आत्मानुभव करना। तो 28 मूल गुणों में मजा नहीं आता? वो तो जो उनके लिए कलंक, मतलब कलंक समझते हैं वो। कलंक? देखो मैं नहीं बोल रहा, तो ये कैसे कैसे शब्द बोल रहे हो, कलंक समझते हैं। वो तो है, कहानियों में तो कोई सर वो सुन, पलते कोई हैं, सुन ले तो मतलब क्या कहेगा कि देखो मुनिराज के 28 गुणों को कलंक कह रहे हैं। शुभ भाव है ना वो। बाह्य शुभ बाह्य में भाव है, पालते हैं, अंतर में तो आत्मानुभव ही करते हैं वो आत्मा अपने। मतलब मुनिराज को भी अगर कोई चीज हितकर है तो वो आत्मानुभव हितकर है। आत्मानुभव से फुर्सत मिले तो जाके कहीं ग्रंथ लिखते हैं।
तो जाके 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, चाहते नहीं है। लेकिन शुभ जो शुद्धोपयोग है वो टिकता नहीं है, इसीलिए जब बाहर आते हैं तो ये काम करते हैं। ये भी काम नहीं करेंगे तो क्या पाप में चले जाएंगे फिर। पाप से अच्छा तो भैया ये कर लें। लेकिन क्या ये अच्छा है? अच्छा नहीं है भैया, छोड़ने योग्य। तो ये है आश्रव तत्व संबंधी भूल। बातें बहुत हो सकती हैं, हम सभी को समझ में आ रहा है आश्रव तत्व संबंधी भूल। व्रत उपवास, इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि आश्रव को आश्रव स्वीकार ना करके संवर निर्जरा मानना, से मेरी कर्मों की निर्जरा होती है। और भैया बहुत बड़ा भ्रम है, बहुत बड़ा। उपवास करके हम सब यही मानते हैं 6 प्रकार के बहिरंग तप होते हैं, किसी को नाम पता है 6 प्रकार के बहिरंग तपों का? हाँ भैया। बताइए। अनशन, मोदरी, अनशन, अवमोदर्य, रस परित्याग, रस परित्याग, आयक्लेश। आयक्लेश और वृत्ति परिसंख्यान। बहुत सुंदर, 6 व्रत बराबर बताए मिलकर सभी ने। पहला क्या है हमारा? अंश- अनशन, अवमौदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग इत्यादि 6 व्रत बराबर जानना। मेरा विषय 6 व्रतों का नहीं है, लेकिन विषय क्या है, जब इनको करते हैं तो बोलो कुछ बड़प्पन आता ही नहीं आता हमें। हमारी कोई मान बढ़ाई होती है नहीं होती? ये नहीं लगता कि भैया इससे मेरे कर्मों का क्षय हो रहा है? सच बता, कर्मों के क्षय की फीलिंग आती है कि भैया अब तो बस मोक्ष पास में ही है मेरा बस? ये भ्रम है, हम सबका भ्रम। फिर अनशन ही नहीं होता है तो वो सोच ही नहीं आती। सोच ही नहीं आ पाती अनशन की, वो बात अलग है। वो तो अपनी भूमिका के अनुसार जितना भी बराबर होता हो, अनशन नहीं होता हो तो भैया तरीके से क्या कहते हैं उसको, ऊनोदर, ऊनोदर होता होगा, पेट से कम खाना। कोई दूनोदर कर लेता होगा, कोई दो समेत, जैसा भी बराबर है, वो बात विषय हमारा नहीं है। लेकिन सीधी बात ये है कि उसको मान के, अपने को धर्मात्मा मान के कि इससे संबंध नजरा होती है, ये सबसे बड़ा इस जीव का भ्रम है। और यही आश्रव तत्व संबंधी भूल हमें समझनी चाहिए। चलो अगला क्या है आश्रव तत्व संबंधी भूल के बारे में? और हिंसादि पाप आश्रव को हे और अहिंसादि पुण्य आश्रव को उपादेय मानता है। हिंसादि पाप आश्रव कैसे हैं? हे है, छोड़ने योग्य है। और उनको क्या मानता है? अहिंसादि पुण्य आश्रव को उपादेय मानता है। ये तो ठीक है, हिंसादि पाप आश्रव को तो सब पूरी दुनिया हे मानती है, लेकिन अहिंसा करके तो पुण्य आश्रव को उपादेय मानता है। यहाँ पे हे क्यों नहीं लिखा? ये मान्यता में है ही नहीं कि ये है। अच्छा बोलो, सच बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए, व्यवहार से तो बोलना ही चाहिए। अब देखो, अब अपेक्षाएं ले आते हैं बराबर। अब ये अपेक्षाएं ले आते हैं ना, सारी बात बिगड़ जाती है बराबर। बात तो सही है, अपेक्षाओं से सारी बातें चलती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे बैक ऑफ द माइंड में हमें सच बोलना चाहिए। अरे बोलना ही नहीं चाहिए, ये क्यों नहीं चलता दिमाग में? हमारे मतलब वचन गुप्ती हमारे दिमाग में ही नहीं है, हमें बोलना ही नहीं कुछ। हम सत्य बोल के अपने को महान मानते हैं, लेकिन भैया सत्य बोलने वाला भी आश्रव ही कर रहा है। अचौर्य, चोरी नहीं करना, बोलो क्या है? भैया मैंने आज तक जिंदगी में चोरी नहीं की, तो भैया मेरे तो कर्म खत्म हो रहे हैं। अब तो कर्म खत्म नहीं हो रहे, कर्म अच्छे वाले बन रहे हैं। लेकिन कर्म तो कर्म है, और अच्छे वाले कर्म कौन से होते हैं? कर्म तो कर्म होते हैं। सोने की बेड़ी, लोहे की बेड़ी, बोलो किस में बनना चाहते हो? ऑफर है, ऑफर। जब जेल से छूटोगे तो जितने सोने की बेड़ी से बंधे हो घर ले जाना, लेकिन 10 साल तक बनना पड़ेगा। और 10 साल बाद सोने का रेट बड़ा ऊंचा हो जाएगा भैया, पहले ही बता रहा हूँ। 2 लाख रुपए तोला। नहीं, 2 लाख रुपए तोला नहीं, कैसे तोले में तो देखते हैं बराबर। बहुत ऊंचा रेट हो जाएगा, बोलो चाहिए? 10 साल बाद वो चीज आपकी। सोने की बेड़ी चाहिए फिर किसी को? नहीं, किसी को नहीं। अरे बंधन किसी को पसंद नहीं है, चाहे कोई सा भी बंधन हो। अच्छा बताओ, लॉकडाउन पसंद आया नहीं पसंद आया? शुरू वाला तो बड़ा पसंद आया था। शुरू के 21 दिन मजा क्या आया था, घर में थे पूरा परिवार, क्या मजा, सारी छुट्टी बराबर देश की। आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ने लगा ना दिन, वो बंधन लगने लगा, कब बाहर निकलेंगे, कब बाहर निकलेंगे। ऐसे ही शुभ आश्रव थोड़े समय के लिए अच्छा लगता है,
लेकिन आगे जाके वो बंद का कारण है ये पता नहीं है हमें। घर में अच्छा बताओ, घर में कोई सुख सुविधाओं की कमी थी क्या लॉकडाउन के टाइम पे? लेकिन तब भी बंधे हुए थे या नहीं थे? खाली काम वाली नहीं थी। ये तो दुखी अलग है बराबर काम वाली। तो घर के बाकी सदस्यों को काम वाला तो बना दिया था, हाँ, कमी कहाँ थी काम वाली की? हर समय तो सारे लोग तो किचन में लगे पड़े हैं बनाने के लिए, सबने काम डिवाइड कर लिए। घर में पहले एक काम वाली आती थी, अब बाकी 3 बच्चों को भी सबको काम वाला बना दिया, अब तुम ये करो तुम ये करो। कमी कहाँ थी? कमी तो कोई नहीं थी बराबर। लेकिन भैया थोड़े समय के लिए अच्छा लगता है वो, थोड़े बाद वो थोड़ी देर में ना वो भी बंधन लगने लग जाता है। जैसे मैं आपको कहूं कि जैसे आप बैठे हो ना बिल्कुल वैसे स्टिल बैठना है, बिल्कुल स्टिल। कुसुम जी हिलना नहीं बिल्कुल भी, हिल गए आप तो स्टिल बिल्कुल। घूम मूर्ति घूम ऐसे स्टैचू खेलते थे पहले गेम, मीना जी ने सिर हिला दिया, अरे नहीं हिलना। कहा 5 मिनट के लिए ऐसे स्टिल रहना, रह सकते हैं? 5 मिनट रहना भी बंधन लगता है। हम कह अच्छा किसी को ये कह दो कि भैया तुम्हें दीवार की तरफ मुंह करके 5 मिनट खड़े रहना है। स्कूल में ऐसे मतलब पनिशमेंट मिलती थी कि भैया हाथ ऊपर करके दीवार की तरफ देखो। तो बार बार बच्चे का पीछे मुंह करने का मन करता है, बार बार पीछे देखेगा। अरे 5 मिनट के लिए भी बंधन, उस पोजीशन का बंधन दुख का कारण लगता है हमें। हमें 5 मिनट भी बंधन पसंद नहीं है, और हम कहते हैं हमें शुभाश्रव पसंद है। अरे भैया उससे भी तो कर्म आते हैं, वो भी तो बंध का कारण है। तो कर्म अच्छे कैसे हो सकते हैं? कोई कर्म अच्छा नहीं है। रिलैक्स हो जाओ भाई, स्टैचू खत्म हो गया वो, एग्जाम्पल था बस। देखो दूसरी पंक्ति में क्या कहा, प्रशस्त राग रूप साधन को वीतराग रूप साध्य समझे। प्रशस्त राग, प्रशस्त राग किन किन कारणों से होता है एक बार ये विचार करना। दया दान पूजा व्रत आदि ये सब किसके साधन बनते हैं? प्रशस्त राग के कारण बनते हैं। और इन प्रशस्त राग के साधन को किसका साधन मानना, किसका साध्य मानना? वीतरागता का। तो इससे वीतरागता मिलती है। भैया व्रत कर लो वीतरागता मिल जाएगी, ग्रंथ पढ़ लो वीतरागता मिल जाएगी, मंदिर चले जाओ वीतरागता मिल जाएगी। क्या है ये? आश्रव तत्व संबंधी भूल है। ये वीतरागता वीतरागियों के भाव से मिलती है, प्रशस्त राग से नहीं मिलती। प्रशस्त राग से तो कर्म ही मिलते हैं। आगे, अंतरंग आश्रवों को नहीं जानता, बहिरंग के त्याग में ही संतुष्ट होता है। और इसी से क्या मानता है? मैं महान मैं महान मैं महान। इसी को क्या कह रहे हैं देखो, ग्रहीत माने मिथ्यात, अग्रहीत मिथ्यात ऐसा मानता है। ग्रहीत को तो मिथ्यात मान रहा है, लेकिन अग्रहीत को मिथ्यात्व मानता है ऐसा मानता है। ये बिंदु समझ में आया किसी को? क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे? ग्रहीत मिथ्यात्व है, अग्रहीत मिथ्यात्व है, लेकिन ऐसा मानता है। और यहाँ पे एक लगाया इक्वल्स टू और हैश लगाया, समझ में आया ये? इक्वल्स टू हैश, इसका मतलब ये है कि अग्रहीत जो है ना, जिसको मिथ्यात्व, उसको मिथ्यात्व मानता ही नहीं है। ये सारे काम करके भी अपने को महान मानता है। मतलब जितनी भी अग्रहित संबंधी चीजें हैं उनसे, उनको करके भी, शुभ भाव को करके भी अपने को धर्मात्मा मानता है। ये आश्रव तत्व संबंधी भूल है। फिर देखो आगे लिखा, हिंसा में मूल प्रमाद है और विषय सेवन में मूल अभिलाषा है ऐसा नहीं मानता। चाट पकौड़ी खाते वक्त लगता है आश्रव हो रहा है, सिनेमा देखते हुए लगता है आश्रव हो रहा है, गाने सुनते हुए लगता है आश्रव हो रहा है? लगता ही नहीं है। टीवी देखते हुए लगता है आश्रव हो रहा है? लगता ही नहीं। खाने की बातें करते हुए लगता है आश्रव हो रहा है? अरे नहीं नहीं, इनसे कहाँ आश्रव होता है, इनसे थोड़ी होता है। लेकिन कह रहे भैया हिंसा में मूल प्रमाद है, पंडित टोडरमल जी ने पंक्ति दी है मोक्ष और प्रकाशक में। और विषय सेवन में मूल अभिलाषा है, मानता ही नहीं है। विषय सेवन को बंध का कारण नहीं मानता। कौन नहीं मानता? ज्ञानी। अज्ञानी।
गलत है उत्तर। कौन नहीं मानता? अग्रहित मिथ्यात्व। हम भैया। हाँ, ये बात। कौन अज्ञानी? मैं तो जानता ही नहीं किसी अज्ञानी को, मैं तो अपने को जानता हूं। वो किसी और की बात चल रही है। पंडित टोडरमल जी ने लिखा, आत्मा की बात चलती है तो इसे लगता है किसी और की बात चल रही है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आश्रत तत्व संबंधी भूल की, तो अरे मैं मुझे तो होती नहीं है, तो चर्चा किसी करते और को कर होती है, ये तो किसी अज्ञानी जीव को होती होगी। अरे हमें है ये भूले कि विषय में मूल अभिलाषा है, मानते ही नहीं है। नींव क्या है, जड़ क्या है विषय सेवन की, स्वीकार नहीं करते। अभिप्राय आदिक राग द्वेष को नहीं पहचानता, अंतरंग शक्तिभूत योग को नहीं स्वीकारता। मतलब ये आश्रव तत्व संबंधी भूल है जो हमें स्वीकार करनी चाहिए। आश्रव को आश्रव ही तो मानना है, संवर निर्जरा नहीं मानना। लेकिन हम संवर निर्जरा मांगते हैं, यही सबसे बड़ी भूल है। आखिरी लिखा, अभी अभिप्राय, ये अभिप्राय होना चाहिए, अभिप्रायिक मिथ्यात्व आदि रूप राग भाव ही आश्रव है, ऐसा नहीं मानना। सीधी बात है कि मिथ्यात्व आदि जो राग भाव हैं उनको आश्रम नहीं स्वीकार करता। मिथ्या बुद्धि हो रही है लेकिन आश्रम स्वीकार नहीं करता, ये हमें स्वीकार करना चाहिए बराबर। चलो अगला आश्रम हुआ, अगला है क्या है, बंध तत्व संबंधी भूल। अगर आश्रव समझ में आ गया तो बंध भी ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा ज्यादा इस, क्योंकि आश्रव बंध जोड़े में ही साथ में है। जहां जहां आश्रव है वहां वहां बंध है। आश्रव बंध चाहे दो अलग अलग तत्व हैं, लेकिन दोनों को होने में अलग अलग समय नहीं लगता। जिस समय में आश्रव होता है उसी समय में बंध होता है। ऐसा नहीं कि एक समय पहले आश्रव अगले समय में बंध, ऐसा नहीं है। देखो क्या है इसकी संबंधी भूल, बंध को दुख रूप नहीं मानता, शुभ कर्मोदय में राग और अशुभ कर्मोदय में द्वेष ऐसा मानता है। और दोनों ही किसके कारण है, संसार के कारण है। स्वीकार तो करें इन बातों को, लेकिन करता ही नहीं है, अच्छा मानता है। अच्छा बोलो, प्रेम से रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए? बच्चों को नहीं मारना चाहिए, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ये सब चीजें क्या हैं, सदव्यवहार है। लेकिन ये क्या सदव्यवहार भी बंध का कारण हो सकता है? अरे बंध का ही कारण है, दोनों ही संसार के कारण है। फल की भूल अर्थात दुख रूप फल को सुख रूप लगना, यह मानना। जिसका फल आगे आने में क्या है, जिसका आगे फल बंध का है। अभी तो मजा आ रहा है, लेकिन भैया अभी की मजा बात की सजा है। अभी चाट पकौड़ी खाने में मजा आ रहा है, लेकिन भैया कर्म निकलेंगे फिर आगे जाकर। अभी तो आलू खाने में खूब मजा आ रहा है, आलू प्याज भैया, आलू के परांठे बना लो, मजा आएगा बराबर। याद करना, जो खाता है आलू वो बन जाता भालू। मतलब बचपन में हमें कविता याद कराते थे ऐसे ही, जो खाता है चॉकलेट वो बन जाता चालू। हम स्वीकार ही नहीं कर पाते सारी बातें, हमें लगता है ऐसा ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अरे भैया जब भालू बन जाओगे ना, जब सच्ची में त्रियंज गति में चले जाओगे, तब पता लगेगा कि त्रियंज गति में कारण क्या था जाने का। अभी तो मजा आ रहा है खाने में सब चीजें, लेकिन आगे क्या होगा ये पता ही नहीं, हमें सुख रूप लग रही है ये सब चीजें। चलो अभक्ष के बारे में छोड़ो, कि कच्चे केले की बात कर लेते हैं। कच्चे केले खाने में सुख है दुख है? भैया हम तो सब पहले बता देते हैं, हमारे घर में तो आलू बिल्कुल नहीं आता। हम तो जो खाते हैं कच्चे केले का ही खाते हैं बस, और कुछ नहीं खाते। तो बोलो उसको आश्रय होगा या नहीं होगा? होगा सर। क्यों, वो तो आलू नहीं खाता। तो राग तो है ना सर खाने का। राग तो है, बहुत बढ़िया बात। मतलब हमने जो कसर, सच्ची में मैं तो कई बार, कितनी बार हमारे यहाँ स्वाध्याय होता है तो मैं रोज यही बात बराबर बोलता हूँ मैक्सिमम बार, कि जो कसर हम आलू पे नहीं निकाल पा रहे हैं वो सारी की सारी कसर तो हमने कच्चे केले पे निकाल दी। हमने आलू छोड़ा था राग को कम करने के लिए, एक जगह राग को घटा के डाइवर्ट कर दिया राग को, और बढ़ गया राग। चिप्स बनेंगे तो कच्चे केले के बनेंगे, पकौड़ियां बनेंगी तो कच्चे केले की बनेंगी, टिक्की बनेगी तो कच्चे केले की बनेगी, समोसे बनेंगे तो कच्चे केले के बनेंगे। कच्चे केले के समोसे खा के किसको लगता है कि हम पाप कर रहे हैं? सोचना। कोई आलू का खाए तो उसे तो लग रहा है पाप है,
लेकिन कच्चा भाई मैं नहीं खाता, बिल्कुल भी आलू नहीं खाता मैं तो। हम तो त्यागी व्रती हैं बिल्कुल। लेकिन त्यागी व्रती अपने को धर्मात्मा मानता है, और वो धर्मात्मा है नहीं, वो उसकी सबसे बड़ी भूल है। आपको पीडीएफ दिखाई दे रही है? हाँ हम्म। भाई। हाँ हाँ। ठीक है। अगला, शुभ भाव। शुभ शुभ भाव के काल में भी पाप रूप घातिया कर्म बनते हैं, यह नहीं मानता। अब देखना ये क्यों, ये पंक्ति बराबर क्यों लिखी। दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक होते हैं घाती कर्म, एक होते हैं अघाती कर्म। घाती घाती कर्म कर्म सारे होते निरंतर हैं पाप बनते हैं। रूप, और अघाती कर्म होते हैं जिनमें पुण्य पाप का भेद बैठता है। फिर से रिपीट करता हूँ, घाती कर्म तो सारे पाप रूप है, और अघाती कर्म में पुण्य पाप का भेद बराबर बैठता है। मतलब जिस समय, क्या बताना चाहते हैं, जिस समय हम पुण्य का बंध भी कर रहे हैं ना, अभी इस समय हम पुण्य का बंद कर रहे हैं बराबर, कक्षा पढ़ रहे हैं, कषायों की मंदता है, तो ऑटोमेटिक पुण्य का बंद हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें पाप का बंद नहीं हो रहा, क्योंकि जो पुण्य पाप का भेद है वो तो अघाती का है ना। घाती कर्म भी तो हर समय बंध रहे हैं, और घाती कर्म तो सारे पाप रूपी होते हैं। मतलब हर समय पाप बंध रहा है, लेकिन अपने को पापी मानता नहीं है ये। पापी नहीं मानता मतलब कि इसको बंद हो रहा है ये मानता नहीं है। पॉइंट समझ में आया है किसी को? क्या बात चल रही है बराबर? पुण्य पाप का भेद कहाँ पर है? अघाती में। हमें अघाती क्या लग कर्म। रहा है कि हम जिस समय धर्म पूजन कर रहे हैं उस समय तो हमें पाप बंद ही नहीं रहा। अरे, घाती अघाती कर्म का में पाप बन नहीं रहे बन हैं। रहा होगा, घाती का तो पाप ही है, वो तो हर समय बन रहा है। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी, अंतराय तो पाप रूप है। बोलो क्या करोगे, बच पाओगे? बच ही नहीं सकते। इस समय बोलो ज्ञानावरणी कर्म का उदय है या नहीं है? दर्शनावरणी कर्म का उदय है या नहीं है? 7 कर्मों का उदय है ना। क्या? 7 कर्मों का उदय है। 8 कर्मों का उदय है। आठों सात। कर्मों का उदय है, बंद सातों का है, ऐसा कहो। उल्टा हो हाँ। गया। उदय तो सभी का है, और किसका, मतलब एक तरीके से किसका वो नहीं है, किसका बंद नहीं है? आयु कर्म। 22 का बंद। मतलब सात का निरंतर बंद हो रहा है हर समय, और उन सात में से चार तो पाप रूप ही हैं। बोलो क्या करोगे? और क्या हम सोच रहे हैं कि पुण्य करके बड़े हो जाएंगे, तो भैया उस काल में भी, उस काल में भी जीव क्या कर रहा है? पाप कर रहा है। तो भैया ये बंध का कारण है, इसको बंध के कारण स्वीकार करो। तो ये क्या है? बंध तत्व संबंधी भूल। लेकिन इसको ये स्वीकार करता ही नहीं कि भैया ये घाती है, पाप रूप है, पाप रूप से मैं, मुझे पाप लग रहा है, ये स्वीकार नहीं करता बराबर। ये हुई आश्रव तत्व संबंधी भूल। चलो ये भूलें तो हमारी बराबर हुई। अब अगली क्या है? संवर तत्व संबंधी भूल। संवर, संवर किसे कहते हैं? नवीन कर्मों का नहीं नवीन बनना। कर्मों का बंध नहीं होना। बहुत सुंदर, नवीन कर्मों का नहीं बंधना। सम्यक दर्शन का दूसरा नाम संवर है। जिस जीव को भी सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होगी ना, वो संवर पूर्वक ही होगी। उसके नए कर्म आने बंद गए, इसी का मतलब है वो सम्यक दृष्टि है। लेकिन भैया संवर तत्व संबंधी भूल भी हो जाती है, कि जो संवर के कारण है उनको संवर का कारण ना मान के बंध का कारण मानना, या उसको कुछ मानना ही नहीं। मतलब जिससे वास्तविक संवर होता है उसको कि उससे सुख मिलेगा। अच्छा बोलो, सम्यक दर्शन कैसे होगा? समय सार आत्मा की पढ़ने, वृत्ति से, समय सार पढ़ने से होगा या समय सार अपनाने से होगा? अपनाने से। अपनाने से हो। अपनाने से। मतलब समय सार खुद बन जाओगे तो सम्यक दर्शन होगा, समय सार पढ़ने से सम्यक दर्शन नहीं होगा। डिफरेंस हमें पता है, लेकिन हम क्या मानते हैं कि भैया पढ़ने से हो जाएगा। पढ़ने। अभी तो पढ़ रहे हैं आप सभी, मतलब मेरे साथ ही देखो तो हमारे 3-4 बैच तो हो चुके होंगे आप ही के साथ बराबर। हाँ भाई। अब पढ़ पढ़ के ही मान रहे हैं कि हो जाएगा, कर कोई कुछ नहीं रहा। मैं भी वही हूँ, आप भी वही हो। पता नहीं कब तक ऐसे ही चलता रहेगा। ये टूटना चाहिए ना क्रम बराबर, कि भैया अब तो खत्म है, अब तो सब बस सम्यक दर्शन लेना है हमें किसी भी तरह। लेकिन वो पढ़ के नहीं होगा। मतलब जिससे होगा उसको तो सुखरूप मानना नहीं। संवर किससे होगा? आत्मानुभव से होगा, और आत्मानुभव को सुखरूप नहीं मानते। क्योंकि भैया आत्मानुभव को सुखरूप तो तब मानेंगे जब आत्मा को मानेंगे। अभी तो आत्मा की स्वीकृति पे ही प्रश्न चिन्ह है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आत्मा होती भी है नहीं होती।
आत्मा है भी तो भैया मेरी तो नहीं है, मैं तो कभी आत्मा से मिला नहीं हूँ, पहचान करा दो मेरी आत्मा से। तो कह रहे हैं पहला पॉइंट, संवर को सुखरूप ना मानना। जो कारण संवर के हैं उनको सुखरूप नहीं मानता, आत्मानुभव संवर का कारण है उसको सुखरूप नहीं मानता। दूसरा, आत्मज्ञान और वैराग्य को कष्टदायक मानना। मानते हैं क्या कष्टदायक, बताओ, वैराग्य कष्टदायक है क्या? हाँ जी कि ना जी? नहीं। फंस जाओगे देखो जो भी बोलोगे तो। बिना सम्यक दर्शन के कष्टदायक लगता है। अपेक्षा लगा दी। स्वीटी जी ने कहा कष्टदायक नहीं लगता बिल्कुल भी वैराग्य, तो क्यों नहीं किया अभी तक फिर, क्यों नहीं आया वैराग्य फिर? ये प्रश्न हमारे खुद से होने चाहिए। काल मतलब लगता अगर है। हमें नहीं हुआ है मतलब हमने इसको कष्टदायक माना है बराबर। अच्छा बोलो, हमारे रात्रि भोजन का त्याग है क्या सबका? पूर्ण हाँ। रात्रि भोजन का त्याग, मतलब अन्न जल सब कुछ नहीं, जल तो है। नहीं, जल नहीं पीते है, हैं। मतलब अन्न कष्ट का कष्ट त्याग। कष्टदायक होगा मतलब वो। मानते हैं कष्ट। अब मान अपनी बात करो, मानते हैं तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, होता होगा किसी को। हम अपनी बताओ, कष्टदायक मानते हैं ना? खुद मान होता नहीं इसलिए तो फिर पचका नहीं ले सकते, हाँ, नियम नहीं ले। लगता कहीं ना कहीं हमें कष्टदायक लगता है, तभी हम वो छोड़ नहीं पा रहा है। छोड़ नहीं पा रहे ना बराबर यार, इंद्रियों की लोलुपता ऐसी है, कैसे छोड़े? जब भी छोड़ने का विकल्प आता है तो भैया क्या करेंगे, भैया लोगों के नियम देखोगे ना आप, इतने अटपटे नियम है, कभी कभार बताऊं मैं, घर पे तो मेरा रात्रि भोजन का त्याग है, बाहर मेरा रात्रि भोजन का त्याग नहीं है। अब भैया इसकी क्या सेंस है बराबर? शादी में जाऊंगा तो खा लूंगा, वैसे घर पे नहीं खाता। अरे घर पे इसलिए नहीं खाता क्योंकि मिलता नहीं है, घर पे घिया थोड़ी टिंडा मिलता है तो रात्रि भोजन का त्याग है तेरे, और शादी में पकवान मिलते हैं तो भैया रात्रि भोजन त्याग नहीं है मेरा, मैं तो खा लेता हूँ बराबर। ये कैसे अटपटे नियम है बराबर? और इस व्रत को करके भी अपने को तपस्वी मानता है। आजकल सबने फ्लेक्सिबल नियम ले रखे हैं भैया, अपनी सुविधा के हिसाब से। ऐसा हुआ तो ऐसा करूंगा, ऐसा हुआ तो ऐसा करूंगा, ऐसा। ये तो अलग सिस्टम है बराबर, ऐसा मतलब टाइम बांध रखा है बराबर, इतना तो चल जाएगा मेरा, मैंने ऐसा फ्लेक्सिबल रख रखा है। वैसे तो मैं दिन से ही लेता हूँ, ये मेरा नियम है बराबर, लेकिन अगर लेट हो जाऊं तो 10 मिनट ऊपर चला लेता हूँ। क्या नियम है भैया? मतलब नियम लेने के कोई सेंस तो होने चाहिए बराबर, कुछ भी नियम बराबर लोगे। लोग वास्तव में ऐसे नियम, मतलब कि जिसका त्याग नहीं है ना उसका त्याग कर देते हैं। जैसे कि पहले हम पर्ची, पहले मंदिरों में होता था, पहले एक बॉक्स रखा रहता था, हम रोज आज का नियम ऐसा उस पर अभी लिखा भी है रहता हमारे था। मंदिर अभी भी है, में। सबके यहाँ पे बराबर मैं होगा। भी हाँ, रोज निकालती हूँ उसमें। और नियम लेते थे प्रतिदिन का एक है। हाँ वैसा वैसे चित्र भी होता था, आग बंद करके कहीं पे भी उंगली करो तो बराबर। हमारे यहाँ वो भी था, और पहले पर्ची निकलती थी। अब पर्ची में निकला मेरा कि भैया आज मेरे नेल पॉलिश का त्याग, मैं खुश। वैसे हाँ, ही नहीं मैं लगाता, लगाता ही मेरा त्याग हो नहीं। गया, मेरा नियम हो गया। मैं तो फिर जो रिपीट आता है ना कि भाई ये सब, ये तो अपन करते ही नहीं है, तो फिर मैं वापस दूसरी चीट निकालती हूँ। अरे लोग तो मायाचारी है ना, नियम ले भी लिया और लेकर मतलब भी नहीं हुआ कुछ। लोगों के ऐसे ऐसे नियम है कि मेरे रात्रि भोजन का त्याग है, कब तक? जब तक मेरी चाह है तब तक, मन कर गया तो खा लूंगा। ऐसे हैं मतलब अटपटे, आप कैसे मतलब कि सुनोगे ना बराबर, अचंभा सा लगेगा बराबर। मन कर गया तो खा लूंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा बराबर, ये कैसे नियम है बराबर? हम तो अभी संवर की बात बराबर कर रहे हैं। संवर में कह रहे हैं संवर को सुखरूप ना मानना, आत्मज्ञान और वैराग्य को कष्टदायक मानना। बोलो आत्मा की प्राप्ति कठिन है या सरल है? हमको तो कठिन लगती सरल है। है। सरल है। सरल है। फिर से स्वीटी जी आपके ऊपर टारगेट बन गए आप। जब तक की नहीं क्यों नहीं होता अभी है तब तक? तक कठिन है, जब हो जाएगा तो सरल लगेगा। सीखने जाएंगे तो भैया सरल है, पर हम मान नहीं रहे, इसलिए हमारे लिए कठिन बन चुका है। हमारे लिए कठिन बन चुका, अब अपेक्षा लगा दी। ये ना हमने ये पाठ पढ़ लिया ना, हमने शास्त्रों के अर्थ करने की पद्धति, सब स्मार्ट हो गए हैं। सब अपेक्षा लगा लगा के बात बता देते हैं, मेरे पास कोई उत्तर नहीं बचता फिर बाद में। लेकिन आत्मज्ञान को कष्टदायक मानते हैं तभी प्राप्त नहीं कर रहे हैं, तभी पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं वैसा।
और कहते हैं भैया अंतर मुहूर्त में हो, मतलब अगर ज्ञान ज्ञान में समा जाए तो अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जाता है। वो ट्रिक ही नहीं आ रही है सर, वो कैसे करना है? और ट्रिक नहीं, अरे ट्रिक चाहते ही नहीं है ना। ट्रिक तो इतनी सारी कक्षाएं लगा ली हमने, इसीलिए तो लगाई है कि वो ट्रिक क्या है, तभी तो बता रहे हैं। 7 तत्व ही तो ट्रिक है, उसको समझना समझना चाहते ही नहीं है हम तो बस मजे में है। आ गया तो आ गया, नहीं तो नहीं। भैया फिर वो भी ना समझाने से समझ में आ जाता तो। लो, जब तो अलग अलग अपेक्षाएं हैं हमारे पास तो बहुत बढ़िया बढ़िया। होना होगा तो हो जाएगा, नहीं तो भैया काम तो चल ही रहा है, खाने पीने को बढ़िया मिल रहा है, रहने को बढ़िया मिल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हो जाएगा तो ले लेंगे, नहीं तो नहीं। ऐसा नहीं है, कोई ना कोई सर टारगेट हमें चिंतन क्या लगाना चलना पड़ेगा। चाहिए? क्या? क्या चिंतन चलना चाहिए मतलब? जैसे आप कल बोल रहे थे कि मतलब अपन बैठते हैं कि भाई मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, तो ऐसे क्या क्या चिंतन चलना चाहिए अपने मन में यही मतलब? है, मेरा मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ। ये 3-4 प्रश्न ऐसे हैं, बस इन्हीं का बारंबार स्मरण करें ना, बारंबार, तो हमें आत्मा समझ, पॉइंट टू बी नोटेड, इन प्रश्नों से आत्मानुभूति नहीं होगी, लेकिन इन प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से आप आत्मा के समीप जरूर पहुंच जाओगे। आपको चाबी मिल जाएगी कि चाबी ताले में लगानी कैसे है। अभी तक तो हमें चाबी ही नहीं मिल पा रही, ताला तो हमारे पास है, लेकिन सही चाबी नहीं है कि हमें लगाना कहाँ है वो बराबर। पंडित टोडर, कल भी मैंने कहा था, रहस्यपूर्ण चिट्ठी है पंडित टोडरमल जी की। सविकल्प से निर्विकल्प कैसे, सच कह रहा हूं, आत्मानुभूति करनी है तो उसको पढ़ो जरूर। अगर कुछ चीज समझ में ना आए तो बहुत सारे प्रवचन उपलब्ध हैं, प्रवचनों को पढ़ो। हाँ, संजीव आदरणीय जी के दादा भी की है। एक पुस्तक है रहस्यपूर्ण चिट्ठी का, किताब का नाम क्या संजीव है? जी के प्रवचन है उस पे। संजीव जी के प्रवचन है, दादा के प्रवचन है, अभय जी के प्रवचन है, कितने सारे मतलब मटेरियल हमारे पास बहुत है। लेकिन मटेरियल सुन के आत्मानुभूति नहीं होगी, पॉइंट टू बी नोटेड फिर से। कक्षा सुन के आत्मानुभूति नहीं होगी, चिंतन करने से आत्मानुभूति नहीं होगी, वो चिंतन का विकल्प भी जब टूट जाएगा तब आत्मानुभूति होगी। लेकिन भैया वो पहले वो चिंतन चले, तो हमारा तो चलता ही नहीं। कक्षा में आना तो भैया चिंतन नहीं है, ये तो पुण्य का उदय था तो आप उठ के आ गए बराबर। आपका कोई पुरुषार्थ नहीं है सच्ची में, रत्ती भर भी। मेरा पढ़ाने में रत्ती भर भी पुरुषार्थ नहीं है। मैं पढ़ा रहा हूँ मैं बहुत पुरुषार्थी हूँ, अरे नहीं भैया, पुण्य का उदय था तो काम चल रहा है बराबर। जिस दिन कक्षा नहीं होती है तो बोलो पाप का उदय था ना बराबर। आज भी हो रहा था कि मैं कुछ काम था, मैं ट्रांसफर कर रहा था कल के दिन कक्षा, लेकिन पुण्य का उदय था तो काम होना था। लेकिन मैंने कोई पुरुषार्थ किया ऐसा नहीं। आप इस कक्षा को सुनने में कुछ पुरुषार्थ कर रहे हो ऐसा रत्ती भर भी नहीं है। भ्रम नहीं कि मैंने पुरुषार्थ किया, मैं बहुत बड़ा धार्मिक हूं, ये भ्रम है हम सभी का। एक वाक्य है बहुत सुंदर कि स्वाध्याय में आना पुण्य का उदय है और स्वाध्याय को अंदर बिठाना पुरुषार्थ का काम है। ये भी स्वाध्याय है, स्वाध्याय में आ गए, कुछ नहीं किया, अरे पुरुषार्थ किया हमने, गेट बंद किया, मोबाइल ऑन किया, सुन रहे हैं, कैमरा ऑन करके बैठे हैं, कितना सारा पुरुषार्थ है हम सभी का। अरे कोई पुरुषार्थ नहीं है, पुण्य का उदय है। आज है कल नहीं है। कई बार होता है ना, हम कक्षा में नहीं आ पाते, कक्षा तो है लेकिन नहीं आ पाए, तो क्या है वो हमारे, पाप का उदय। और आ गए तो पुण्य का उदय। हमने क्या किया, दोनों तो कर्म के अधीन थे। हमें जो करना है वो पुरुषार्थ के अधीन नहीं है, मतलब वो किसी के अधीन नहीं है, वो हमारे अधीन है, वो है हमारा पुरुषार्थ। इसीलिए पंडित टोडरमल जी ने एक विषय लिखा, पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति। उन्होंने ये नहीं लिखा कि किसी और से मोक्ष प्राप्ति, उन्होंने लिखा 5 समवाय हैं, स्वभाव, निमित्त, काल लब्धि, भवितव्यता और होनहार। निमित्त तो बाह्य वस्तु है, उससे कोई मतलब नहीं है। स्वभाव तो त्रिकाली हमारे पास मौजूद है ही, कहाँ पढ़कर आए हम ये टॉपिक, स्वभाव तो त्रिकाली मौजूद है हमारे पास, अभी अभी पढ़कर आए हैं, एक चैप्टर पहले ही। निमित्त उपादान, निमित्त उपादान। निमित्त उपादान में कहाँ पे, ये तो ठीक है, त्रिकाली उपादान और क्षणिक उपादान। हाँ, उसमें भी कहाँ पर, 2 नाम लिए ना हमने, त्रिकाली क्षणिक।
वो घड़ा और उसके एग्जाम्पल में निमित्तिक में ना, निमित्त नैमित्तिक नहीं, कुमार है, वो क्षणिक उपादान है। दो ऑप्शन है हमारे सामने, बस वही चूज करने हैं, त्रिकाली या क्षणिक। कोई भी बोल दो, उत्तर देखा जाएगा बाद में। कालिक त्रिकालिक। त्रिकाली। बताओ तो काली। त्रिकाली जो क्षणिक उपादान है उसमें तो पुरुषार्थ लगेगा। त्रिकाली उपादान तो सदा विद्यमान है ही ना हमारे पास, तो भी काम नहीं हो पा रहा। सम्यक दर्शन जब भी होगा आत्मा के सहारे से होगा, तो आत्मा तो हमारे पास अनादि से है, तो भी सम्यक दर्शन नहीं पुरुषार्थ हो पा की रहा। कमी है, पुरुषार्थ नहीं है। मतलब पंडित टोडरमल जी ने लिखा स्वभाव अपने पास शुरू से है, निमित्त तो बाह्य वस्तु है, और होनहार और काल लब्धि तो कोई वस्तु ना ही, ऐसा लिखा। क्योंकि क्या है, जब काल लब्धि होगी तब हो जाएगा, होनहार होगी तब हो जाएगा। इसीलिए कहा बचा तुम्हारा पुरुषार्थ, पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति। निमित्त से मोक्ष प्राप्ति नहीं, स्वभाव से मोक्ष प्राप्ति नहीं, मोक्ष प्राप्ति किससे है? पुरुषार्थ। पुरुषार्थ। जिसकी हम जिसमें सबसे ज्यादा लैक हम कर रहे हैं ना, वो ये है हमारा पुरुषार्थ। लैक ऑफ पुरुषार्थ है हमारा, करना ही नहीं चाहते बराबर, ढीठ है हम बिल्कुल। अब कितने बुरे शब्द कहे ना, कोई चुभे तो बराबर। हमारे आचार्यों ने यही बुरे शब्दों का प्रयोग किया है, लेकिन तब भी हमें बुरा नहीं लगता। हम तो आचार्यों की बात सुन के घर पे आ जाते हैं बराबर, बढ़िया बढ़िया बातें सुनाते हैं आचार्य देव हमें। हमें मतलब अष्टपाउड ग्रंथ आप पढ़ोगे ना, अष्टपाउड ग्रंथ में क्या मुनिराजों पर चोट मारी है आचार्य कुंकुन देव ने, उनके चरित्र पे बराबर लिखा, नग्गो ही मोक्ष मग्गो, कि नग्नता ही मोक्ष मार्ग है, लेकिन केवल नग्नता ही मोक्ष मार्ग नहीं है। झटका लगा एकदम। सोचो तो कि कोई नग्न हो जाए, उसको कह रहा है कि भैया नग्न तो हो गए तुम, तो नग्न से ही मोक्ष मार्ग तो ये तो है, लेकिन नग्न होने से ही मोक्ष मार्ग नहीं है। झटका लगेगा उसको बहुत ज्यादा। विचार करना, मतलब हम कह रहे हैं कि भैया जिसका जो स्वरूप है उसको स्वीकार करें, तो हम करते ही नहीं है। कह रहे हैं ज्ञानी के सदा ज्ञान और वैराग्य शक्ति होती है, ऐसा स्वीकार नहीं करते हम। ये संवर्तक संबंधी भूल है सब कुछ, कि ज्ञानी के सदा ज्ञान और वैराग्य शक्ति होती है। दूसरों का वैराग्य देख के वैराग्य नहीं आता। हम सबके आंसू मगरमच्छ के आंसू हैं। दूसरों के रोने पे जाते हैं, रोकर आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ सीख के नहीं आते। किसी के यहाँ डेथ में गए, रोकर आए, और मतलब बुरी तरह व्यक्ति रोता है, बुरी तरह। अभी थोड़े समय पहले मतलब मेरी दादी एक्सपायर बराबर हुई, तो सारे लोग एकदम, अब उस समय विवेक बराबर नहीं है कुछ भी, सारे लोग रो रहे हैं बराबर। और इस वैराग्य की मतलब समय में वैराग्य नहीं जागता। सामने कोई व्यक्ति मृतक है, मतलब डेड बॉडी है उसकी, और ऐसी डेड बॉडी मेरी भी हो जाएगी, ये विश्वास नहीं है। साथ में कंधा दे रहे हैं हम उनको शमशान तक, लेकिन कोई मुझे भी ऐसे कंधे पर लेकर जाएगा, विश्वास नहीं। अरे मैं तो अजर अमर हूं, मैं तो कभी मरने वाला नहीं, ये हम मानते हैं बराबर। मतलब वैराग्य की घटना से वैराग्य नहीं लेना, सोचो हमारा हृदय कितना कठोर है, कितना कठोर है। राजा ऋषभ देव ने दीक्षा ली थी, तो उस दृश्य को देख के 4000 राजाओं ने दीक्षा ले ली थी। चाहे देखम देखी ली हो, बाद में भ्रष्ट हो गए, वो बात अलग है बराबर, लेकिन कम से कम वैराग्य को देख के वैराग्य आए। तो अखबार में रोज घटना पढ़ते हैं तो भी वैराग्य नहीं आता। पूरा का पूरा पहला फ्रंट पेज वैराग्य से भरा है। आज इसकी मौत हो गई, आज इतना एक्सीडेंट यहाँ पे हो गया, ये प्लेन क्रैश हो गया, ये बस खाई में गिर गई, हमारे साथ कहीं हादसे बराबर होते हैं, कोरोना। अरे इतना बड़ा समय बीत गया, वैराग्य का समय था वास्तव में, किसको वैराग्य आया? सबके घर में किसी ना किसी की मृत्यु की खबर जरूर आई होगी, और एक नहीं, एक दिन में दो दो तीन तीन ऐसी ऐसी खबरें बराबर। उसके बावजूद भी कितने ढीठ हैं, बैठे रहते हैं घर में, वैराग्य ही नहीं आता। और कहते हैं सम्यक दर्शन लेना चाहते हैं, सम्यक दर्शन कब लेंगे? सम्यक दर्शन दूसरों को देख के नहीं आता। राजा ऋषभ देव अपनी सभा में बैठे हैं, नीलांजना को देख के वैराग्य आ रहा है, और हमें राग उमड़ रहा है, और नाचो मजा आ रहा है बराबर। एक ही वैराग्य दृश्य को है। देख के हम प्रभावित हो रहे हैं ना, और दुखों को देख के हम आहत हो रहा है, तो हम महसूस कर रहे हैं, पर उसको फील नहीं कर रहे कि एग्जैक्ट क्या करना है। अरे हमारा वैराग्य जागता भी है तो ऊपर ऊपर का वैराग्य है वो।
आप एक वैरागी की कहानी सुन लो, प्रथमान योग की कोई कहानी सुन लो, अरे क्या कैसा चरित्र था उनका, बराबर मुझे भी ऐसा ही करना है। कि मतलब कब घड़ी आएगी कि मैं भी मुनिव्रत अंगीकार करूंगा। ऐसे बहुत सुंदर सुंदर भजन है ना हमारे। कब वो घड़ी आएगी बराबर कि मुनिव्रत अंगीकार करूं और मैं भी जंगल में निकलूं बराबर। जंगल में मुनिराज अहो, बड़े ये संत साधु बन के विचरू मैं। संत साधु बन के विचरूं, कब घड़ी वह आएगी। कितना कितना भाव भीग जाते हैं हमारे। और उसके बाद सपाट, खत्म, भक्ति खत्म, वैराग्य खत्म। 12 भावनाओं पढ़ के क्या लगता है? राजा राणा छत्रपति हातिम के असवार, मरना सबको। एक दिन कहाँ मरना सबको एक दिन, हम तो मरने ही नहीं वाले, हम तो अजर अमर है ना। सब कुछ ऐसे ही रहेगा, सारे संयोग ऐसे बने रहेंगे, मानता कौन है? मतलब कह रहे हैं कि ज्ञानी इनको देख के वैराग्य करता है और हमें वैराग्य की कणी का नहीं जागती। नकली वैराग्य हम सभी का, वैराग्य है ही नहीं। वैराग्य करने वाले अपने सफेद बाल देख के वैराग्य कर लेते हैं और हम सफेद बाल देख के रंग देते हैं। हम छुपाना चाहते हैं, हम सत्य को छुपाना चाहते हैं। मतलब प्रकृति हमें 4 बार संकेत देती है, 4 बार, कि भैया तुम अभी भी समय सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो। घुटनों में दर्द है किसी के? सीढ़ी चढ़ते वक्त दिक्कत बराबर होती हो? हाँ थोड़ा थोड़ा तो है। कमर में दर्द है? दांत थोड़े टूट रहे हैं बराबर, कभी कभी हिल जाते हैं बराबर, बाल सफेद हो रहे हैं? हाँ हो रहे हैं। प्रकृति 4 बार संकेत दे रही है, भैया अभी भी समय है। जिस चीज को नित्य बनाना चाहते हो वो अनित्य है। उसके बावजूद भी भैया हम तो ढीठ हैं, हम तो बाल रंग लेंगे, हम तो स्ट्रीक्स करा लेंगे, नए नए तरीके के कलर बराबर आ रहे हैं, गोल्डन करा लेंगे, ब्लू करा लेंगे, पिंक करा लेंगे। मेट्रो में जाओ ना, ऐसे रंग बिरंगे दृश्य दिखाई देते रहते हैं, सब अलग अलग तरीके के लोग दिखते हैं। हम डॉक्टर के पास चले जाएंगे, लेकिन ये स्वीकार नहीं करेंगे कि हम वृद्ध हो रहे हैं, हम बूढ़े हो रहे हैं। सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे, बदल देंगे हम। वो जो एक क्रीम आती है, कौन सी आती है जिससे रिंकल्स भाग जाते हैं, क्या कहते हैं उसे? एंटी एजिंग, एंटी एजिंग। कि एज हो रही है और उसको एंटी कर मतलब उल्टा कर दोगे तो छुप जाएंगे। एंटी एजिंग क्रीम लगाने से, पॉन्ड्स की आती है बहुत बढ़िया, लगा के देखना आप कभी, सब बुढ़ापा दूर, 5 साल कम दिखोगे। तो क्या करेंगे दिख के? फिर भी तो सब नाम कर्म के उदय से ही होता है ना, कुछ लगाने से क्या होता है। सबसे बड़ी बात है, लगा लगा के कहने का मतलब क्या है? ये सत्य को स्वीकार तो करते ही नहीं हम। सब काम करेंगे और फिर कहेंगे भैया तो नाम कर्म का उदय है। ऐसे कहने का क्या मतलब? ये सारी बातें ऐसी हैं, सबके ऊपर घटित होती हैं, लेकिन हम जो वास्तव में सुख का कारण है उस सुख के कारण को स्वीकार करना नहीं चाहते। यही इस जीव की सबसे बड़ी भूल है। देखो संवर में और बातें लिखी, अहिंसादी अहिंसादी रूप शुभ आश्रव को संवर मानना। अब देखो 5 बताए संवर के कारण, गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिश्रय, चारित्र, ये सभी के सभी वास्तव में क्या है? इनसे संवर होता है, लेकिन इनको वैसा मानते नहीं। बाह्य क्रिया ना करने में और भक्ति में धर्म मानना, सब मानते हैं भक्ति में धर्म है। भक्ति संगीत, भक्ति संध्या चल रही है भैया आज हमारे यहाँ। अभी थोड़े दिन पहले हमने सुना कि हमारे कहाँ पे, नानी के घर पे, नानी के घर पे मतलब वो थोड़े पॉश एरिया में रहते हैं नानी वगैरह, तो वहां कह रहे हैं कि भैया भक्तांबर किटी है हमारे यहाँ पर। कौन सी किटी है? भक्तांबर किटी। अरे ये कौन सी किटी पार्टी आ गई भैया? सारी लेडीज आएंगी, भक्तांबर का पाठ करेंगी, उसके बाद भैया गप्पे लड़ाएंगे। तुम्हारे पास कौन सी ज्वेलरी है, हमारे पास कौन सी ज्वेलरी है, वो शो ऑफ बराबर होगा, खाना पीना खा के वापसी। और नाम क्या है किटी का? भक्तांबर। अरे भैया नहीं किटी यार। अब उसमें उसमें क्या मानना? धर्म हम पार्टी थोड़ी करने गए थे, हम तो धर्म कर शुभ। कर आए हैं। 48 काव्य पढ़े हमने, 48 काव्य, और किसी का ध्यान नहीं है 48 काव्य पे। उसके बाद जो तंबोला का गेम खिलाया जाएगा ना, सबका उस पर ध्यान, किसने क्या खाना बनाया हमारा तो उस पर ध्यान है। बड़े बड़े आयोजन जितने किए जाते हैं ना,
मतलब आप देखोगे कि जैन के नाम पे बहुत बड़े बड़े संघ हैं, बहुत बड़े बड़े संघ, और क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, बस भैया हमारा नाम है बड़ा कि जैन संघ। अब कोई भी XYZ बराबर देखो, उसके नाम पे कुछ नहीं है, आपस में मिलेंगे, खाना पीना खाएंगे, घर जाएंगे वापस। एक कोई धार्मिक क्रिया हो तो समझे, तो समझे, कुछ तो समझे, उसके नाम पे जीरो है, बिल्कुल जीरो। कहने को बहुत कुछ है, देखो अपना समय हो जाएगा, हमें पाठ पूरा करना है। बाह्य क्रिया ना करने में और भक्ति में धर्म मानना। समिति में कह रहे हैं मारना व बचाना, इन्हें बंध के कारण ना मानना। इनसे क्या होता है, बंध, उनको बंध का कारण नहीं मानना। समिति, अरे समिति का मतलब ये सीमित करना, जो चीजें सीमित करनी चाहिए वही चीजें सीमित कर देते हैं। मच्छर बहुत हो रहे हैं भैया, मॉर्टिन लिया, ऑल आउट लिया, ऑल आउट। अरे नहीं नहीं, लोग तो ऐसे कहते हैं भैया मॉर्टिन से तो मरते हैं, ऑल आउट से नहीं मरते, ऑल आउट से ऑल आउट हो जाते हैं, मरता कोई नहीं है। जितनी भी दवाइयां इसके अंदर बराबर डाली जाती है ना, आप सोचो एक बार, चूहे मारने की दवाई डाली, चूहा मरेगा नहीं, उसको हो जाएगा पैरालिसिस। मच्छर, कभी भी मच्छर मारने की मतलब हमने मॉर्टिन लगाया, हमने वो क्या, ऑल आउट लगाया, और ऑल आउट से क्या हुआ, मच्छर मरेगा नहीं, लेकिन पैरालिसिस हो जाएगा उससे। जिंदगी भर के लिए हमने उसे अपाहिज कर दिया, और उसकी जिंदगी है ही कितनी बराबर, अधमरा सा हो जाता है। अधमरा सा हो जाता है। अब भाई अब इसको माना ही नहीं ना जीव, सब करते हैं, कॉइल लगा लेते हैं, कॉइल। अरे बचना है तो भैया मच्छरदानी लगा लो ना, क्या दिक्कत है मच्छर ज्यादा है तो। नहीं हमारा दम घुटता है, तो मतलब मारने में तुम्हारा दम नहीं घुटता, और नहीं मारने में तुम्हारा दम घुटता है। बुद्धि देखो हम सबकी कैसी काम करती है, विचार करना। बहुत सारी बातें, हिट, काला हिट, टीवी पर ऐड आता है, कॉकरोच का सफाया करे। अरे कॉकरोच उत्पन्न ही नहीं होने दो ना, गंदगी होगी तो वहां पे कॉकरोच होते हैं। लेकिन भैया गृहस्थी है, इसके अंदर कितनी हिंसाएं बराबर हर समय चलती रहती हैं। हम कह रहे हैं जिससे बच सके उससे तो बचे बराबर। और सबसे बड़ी बात, जो कर रहे हैं करते रहें, हमें उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन भैया उसको संवर ना माने, बस। संवर को संवर माने, निर्जरा को निर्जरा माने। धर्म में कह रहे हैं स्वर्ग मोक्ष, स्वर्ग मोक्ष के लोभ से क्रोध आदि नहीं करता। अनुप्रेक्षा में द्वेष रूप उदासीनता को भावना समझ लेता है, द्वेष रूप उदासीनता को भावना समझ लेता है। परिश्रय, इष्ट अनिष्ट में ज्ञाता दृष्टा नहीं रहता। जब मुनिराज बनते हैं तो नियम रूप से 22 परिश्रय दिन प्रतिदिन सहन करने हैं, लेकिन सहन करने की ताकत ही नहीं है हमें, तो हम तो तुरंत बदल जाते हैं। चारित्र, सर्व कषाय रहित उदासीनता को चारित्र नहीं मानता। चारित्र तो भैया क्रियाओं में है, और वास्तविक चारित्र अपनी आत्मा में है, वो स्वीकार नहीं करता बराबर। अगला निर्जरा, देखो हमारे पास समय तो हमारा पूरा हुआ, अगर 5-7 मिनट ले लूं तो चलेगा? हाँ भैया। चलो। हाँ। निर्जरा लेना तो मुझे वैसे भी था, ये तो फॉर्मेलिटी थी बस। निर्जरा तत्व संबंधी भूल। निर्जरा क्या है वास्तव में, कर्मों का एक देश खिरना, लेकिन जिससे कर्म खिरते हैं उससे कर्मों का बांधना समझ लिया। ये जो सुख का कारण है, निर्जरा सुख का कारण है या नहीं है? हाँ। सुख का कारण है, तो निर्जरा के कारण भी सुख के कारण होंगे। जब निर्जरा सुख का कारण है तो निर्जरा के कारण भी सुख के कारण है। लेकिन भैया उन निर्जरा के कारणों को सुख का कारण नहीं मानना, यही सबकी सबसे बड़ी भूल है। पहला, निर्जरा को सुख रूप ना मानना। भैया इससे तो सुख नहीं होगा, आत्मानुभव से सुख नहीं होगा। किससे होगा फिर? खाने पीने से होगा। ऐसा इच्छा पूर्ति के प्रति जीवन यापन करता है, इच्छा निरोध से दम घुटता है। घुट ही रहा है हम सबका। इच्छा पूर्ति के प्रति तो जीवन यापन कर देता है, पूरा जीवन इसमें लगा देता है, ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए बराबर, और इच्छा निरोध में इसका दम घुटता है। अरे कहा है कि भैया इच्छा निरोधस तपः तपसा चा निर्जरा चा, तत्वा सूत्र का सूत्र है। इच्छा के निरोध का नाम तप है, और उसी तप से निर्जरा होती है। और क्या समझते हैं कि इच्छा का निरोध क्या है? दम घुटना, दम घोट दिया भैया मेरा,
तुम तो मेरा तरक्की नहीं चाहते हो, तुम तो चाहते ही नहीं हो कि मैं ये कुछ करूं बराबर, तुम मेरी इच्छाओं को दबाते हो। ऐसा घर में कहते हैं। मेरी एक ही तो इच्छा थी, मेरी एक ही तो दिल दिल की तमन्ना थी कि मुझे ये चीज चाहिए और तुमने यही रोक दी। कह रहे भैया इच्छा के निरोध का नाम तप है, और उसे हम समझते नहीं है। आत्मशक्ति को इच्छाओं में ही लगाकर खो देता है। सोचो एक बार, मतलब कि आत्मशक्ति अलग है, इच्छा अलग है, लेकिन दोनों का स्वरूप मिला के जीव भ्रमित हो गया और पागल हो गया। और पागल कौन हो रहा है? अपन अज्ञानी तो नहीं हो रहा ना, नहीं, वो अज्ञानी अपन हो मैं रहे। हूं। आगे वीतराग भाव रूप तप को नहीं जानता कि भैया असली तप किसका नाम है, वीतराग भाव का है। वो जानता नहीं है, मतलब कितना ही क्या हो इसके संदर्भ में, राग को वीतराग मानता है, लेकिन वीतराग वीतराग है, राग 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 है। शुद्ध भाव निर्जरा और शुभाशुभ बंध ऐसा नहीं मानता। निर्जरा का मतलब शुद्ध भाव इज इक्वल टू निर्जरा है, और शुभाशुभ भाव बंद है ऐसा मानता ही नहीं है वो। दोनों को मिक्स कर देता है। जिससे बंद होता है उसे निर्जरा मानता है, जिससे निर्जरा होती है उससे बंद मानता है। या कुछ मानता ही नहीं, कहता है कि भैया इससे तो सुख ही नहीं होगा। तो निर्जरा तत्व संबंधी भूल। अगली आखिरी क्या है? मोक्ष तत्व संबंधी भूल। मोक्ष को मोक्ष स्वीकार नहीं करना सबसे बड़ी भूल है। अच्छा ये बताओ, मोक्ष में कितना सुख है? अनंत सुख। अनंत सुख की प्राप्ति है। एग्जाम्पल दो, ऐसा नहीं चलेगा। व्याकुलता रूप ज्ञान। निराकुलता में कोई वेदना नहीं है, कोई व्याकुलता नहीं है। स्वरूप नहीं, स्वरूप नहीं, हम्म, एग्जाम्पल। मोक्ष में कैसा सुख है? वो तो अनुभव करने पे ही बता सकते हैं भैया। अतीन्द्रिय सुख, अरे अतीन्द्रिय सुख। आपने हिंदी में पढ़ा होगा ना भैया, तुम्हारी आंखें कैसी हैं, तुम्हारी चाल हिरनी जैसी, तुम्हारी आंखें ऐसी, तो उदाहरण दिए जाते हैं ना। मोक्ष के लिए दो उदाहरण। मोक्ष कैसा? अतीन्द्रिय सुख। समझ ही नहीं रहे। एग्जाम्पल, अरे भैया मोक्ष का सुख तो बिल्कुल स्वर्गो जैसा है। एग्जाम्पल दिया स्वर्गो जैसा, कि भैया मोक्ष मतलब स्वर्ग है, बिल्कुल स्वर्गो जैसा सुख मिलता है मोक्ष में। अच्छा, अगर जो ये कहे ना स्वर्गो जैसा सुख मिलता है, तो स्वर्ग में सुख है? नहीं। नहीं। अच्छा ये बताओ, स्वर्ग के सुख को मल्टीप्लाई बाय लैख करेंगे तो क्या आएगा? दुखी है, मानसिक क्या दुख। आएगा? पक्का दुखी आएगा। अब जो दुख का कारण हम कहते हैं ना स्वर्गों से अनंत गुना सुख, लोग कहते हैं ऐसा वास्तव में मोक्ष क्या है? स्वर्गों से अनंत गुना सुख। स्वर्गों से अनंत, वापसी बोल रहा हूं शब्द, स्वर्गों से अनंत गुना। अरे स्वर्ग में ही सुख नहीं है तो उससे उसको जिससे भी गुणा करोगे तो उसमें सुख कैसे होगा? तो भैया स्वर्गों जैसा मोक्ष बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग तो है इंद्रिय जनित, मोक्ष अतीन्द्रिय है, और दोनों को कंपैरिजन ही नहीं कर सकते हैं। भैया गुलाब जामुन कैसा है? रसगुल्ले जैसा है, बोल सकते हैं। आम कैसा है? आम, भैया मजाक नहीं कर रहा, बिल्कुल अमरूद जैसा लगता है, मजा आ जाता है, बोल सकते हैं? नहीं। बोल ही नहीं सकते। दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। नहीं नहीं, वो भी मीठा होता है, वो भी मीठा होता है, गुलाब जामुन भी मीठा है, रसगुल्ला भी मीठा है। अरे भैया दोनों मीठे होने के बावजूद भी दोनों का टेस्ट अलग अलग है। गुलाब जामुन कैसा है? गुलाब जामुन जैसा। रसगुल्ला कैसा है? खाने का मन तो नहीं है किसी का? हाँ ठीक है, सुबह खाने का मन करना, अभी नहीं। रसगुल्ला कैसा है? रसगुल्ले जैसा। कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। जब भी मतलब हमें समय सार पढ़ाते थे हमारे प्राचार्य आदरणीय शांति जी भाई साहब, एग्जाम्पल मेलोडी कैसी? क्या? मेलोडी का ऐड देखा है सबने? मेलोडी चॉकलेट का। चॉकलेटी। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। आपकी आवाज, एक सेकेंड। आओ खुद जान जाओ। मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। हम कैसे बताएं कैसी है? मोक्ष कैसा है भैया? किसी के जैसा नहीं है मोक्ष, मोक्ष के जैसा है। यही सबसे बड़ी भूल क्या करता है जीव, कि वो कंपेयर करता है मोक्ष को किसी और चीजों से, तुलना करता है, और तुलना की नहीं जा सकती।
मोक्ष रूप सुख को ना मानना। इंद्रिय सुख तो जानता है और वैसे ही निराकुलता चाहता है। अच्छा ये बताओ भैया, मोक्ष हो जाएगा तो वहां पे वाईफाई होगा क्या? वहां पे मोबाइल होगा, मोबाइल, इंस्टाग्राम होगा वहां पे? मतलब स्वर्गो जैसे सुख, मतलब यहां जैसे सुख वहां चाहता है। तो भैया वो तो पॉसिबल नहीं है। तू जानता ही नहीं है, मतलब तू ये भी नहीं जानता कि इसमें सुख क्या है और इसमें सुख क्या है। तुझे भेद विज्ञान ही नहीं है तो नहीं हो सकता। अतीन्द्रिय पूर्ण निराकुल को नहीं परखता, उसे पता ही नहीं है भैया सोने का पारखी सोने को पकड़ सकता है, उसको असली पहचान है। हीरे का पारखी हीरे की पहचान कर सकता है, और जिसको पहचान ही नहीं है वो कैसे पहचान करेगा? वो तो इंद्रियों से कंपैरिजन करेगा, अरे इंद्रियों जैसा सुख होता होगा। ऐसा नहीं। मोक्ष एवं स्वर्ग सुख की जाति और कारणों में अंतर ना मानना, दोनों को एक मानना। कि स्वर्ग और मोक्ष कैसे हैं, दोनों की जाति एक है, दोनों के कारण एक है, ऐसा मानता है। उन दोनों को अलग अलग नहीं मानता। ये है मोक्ष तत्व संबंधी भूल। सभी को समझ में आया? हाँ जी कि ना जी? हाँ भैया। जी। हाँ जी। दो कक्षाओं में समझने वाला पाठ है नहीं वैसे ये। हमारे पास चलाने तो लंबा लंबा बहुत सारे विषय भी चल सकता है बराबर, लेकिन कक्षाओं की कोई ना कोई लिमिट है। ट्रेलर है, आपको विशेष पढ़ना हो तो रेफरेंस दिया था, छेडाला से पढ़िए और मोक्ष प्रकाशक से पढ़िए। और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं हमारे पास, सैकड़ों ग्रंथ जहाँ पे इनकी चर्चाएं बराबर की गई हैं। लेकिन बेसिक बात यही है, क्योंकि अब धीरे धीरे आगे बढ़ना है। अब हमारे पास 2 चैप्टर आगे बचे हैं, उसके बाद ये पूरा हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब आपका सेकंड परीक्षा आने वाली है, तो जो हमारे 3 पार्ट अभी हो चुके हैं उससे अगले 3 पार्ट की परीक्षा आप सभी की बराबर होगी। वो 3 पार्ट कौन से होंगे? तो पहला होगा जहां तक पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक की 11 प्रतिमाएं, निमित्त उपादान, और जो अभी हमने पाठ पूर्ण किया 7 तत्व संबंधी भूल। तो हम बिल्कुल एज पे चल रहे हैं, हमने खत्म कर दिया। हो सकता है अब अगले हफ्ते आपकी परीक्षा बराबर हो, जब भी होगी आपको सूचित कर दिया जाएगा। इस पाठ भैया पिछले टेस्ट का तो रिजल्ट ही पता नहीं चला। पिछले मेरे हाथ में हो ना, मैं तुरंत अभी आपको दे दूं बराबर। वो जो उसी टाइम रिजल्ट आता है वही ठीक रहता है, उसमें सब करेक्शन हो जाता है, रॉन्ग राइट क्या है क्या नहीं है सब। वही तो मैं कह रहा हूँ, मेरे हाथ में हो तो मैं तुरंत कुछ ना करूं, तुरंत आपको दे दूं। मेरे हाथ में बस ये है आपसे इंटरेक्शन करना। भैया क्वेश्चन ऐसे क्यों पूछे जाते हैं, लगता है इजी है जैसा समझाते तो। जब क्वेश्चन आते हैं ना तो ना कंफ्यूज हो जाता है माइंड, अरे पढ़ा तो था समझा रहे था तो आंसर एमसीक्यू सिलेक्ट कर। एमसीक्यू तो होते ही ऐसे हैं ना, आपको घुमाने के लिए। मल्टी चॉइस आसान थोड़ी होते हैं। वो कंफ्यूज कर देता है। अभी पाठ संबंधित कोई प्रश्न होता है बराबर पूछ सकते हैं, नहीं तो अपनी कक्षा को पूर्ण करेंगे। कोई प्रश्न किसी का? चले अभी की कक्षा को हम यहीं पे पूर्ण करते हैं। सभी को सादर जय जय। जय जय। जय जी।